फरीदाबाद का वो मॉड्यूल जिस मॉड्यूल ने इस देश के कई हिस्सों में जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली छोड़ दी है। उस पहेली का मुख्य रूप से मास्टरमाइंड कहा जाने वाला डॉक्टर उमर, जिसे फरीदाबाद की एक विश्वविद्यालय में वो बतौर डॉक्टर काम करता था, लेकिन इस काम के बीच दिल्ली में हुआ ब्लास्ट और दिल्ली में ब्लास्ट के बीच उमर के उस गाड़ी में मौजूद होने के तमाम सबूत और तमाम सबूतों के बाद हम इस वक्त उसके उस पुलवामा वाले घर पर मौजूद हैं जिस घर को ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। अब देखिए, ये पुलवामा का कोयल इलाका है और इस इलाके में डॉक्टर उमर जिसका ये घर मौजूद था, और इस घर को यहाँ पर आप देखिएगा विस्फोटक के जरिए पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से ठीक एक दिन पहले तमाम टीमें इस स्पॉट पर पहुंची थी। रात 8 बजे इस लोकेशन पर पहुंची और 8 बजे इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया चली। विस्फोटक जो है वो सेट किया गया और उसके बाद विस्फोट के जरिए इस घर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है, क्योंकि आतंकी डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में निर्दोष 13 लोगों की जान ली, इस जान के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जिस मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी फरीदाबाद से की गई, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश का भी यहां पर खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। विस्फोट कितना भयानक था, अब अगर आप इसकी तस्वीर देखिए तो इस उमर के घर के बगल में मौजूद जितने भी घर आपको नजर आएंगे, इन सभी घरों के कांच के शीशे जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और आप देखिए, ये जो बगल वाला घर है, इस घर की दीवार यहाँ पर डैमेज हो गई है। अगर आप पीछे नजर डालेंगे तो इस घर में मौजूद जितने भी कांच के शीशे हैं वो टूट चुके हैं। और यहाँ पर ये पीछे नदी है, इस नदी के उस पार भी जो घर मौजूद हैं उन घरों के भी शीशे तक जो है वो डैमेज हुए हैं। लेकिन ये उस डॉक्टर उमर का घर जिस घर को यहाँ पर उड़ाया गया है, और संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर आप देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि को अंजाम देंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर उमर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जब इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट के मामले में जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, उस वक्त डॉक्टर उमर की मां का डीएनए लिया गया था और डीएनए सैंपल उस i20 कार के क्लच के पास जो उमर का पार्ट मिला था पैर का, उस पैर से डीएनए सैंपल मैच किया गया और 2 दिन बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि उमर इस विस्फोट में कार वही चला रहा था। और उसके बाद लगातार जांच एजेंसियों ने जो जांच की, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उन तस्वीरों में भी ये देखा गया कि डॉक्टर उमर की मौजूदगी, वो पूरा दिन दिल्ली के तमाम इलाकों में घूमता रहा। शायद वो लोकेशन की तलाश में था, लेकिन इस लोकेशन की तलाश के बीच उसने तकरीबन शाम को दिल्ली के लाल किले में जबरदस्त विस्फोट अपनी कार के जरिए किया और उस विस्फोट में 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आतंक को खत्म करने की जिस कवायद को लगातार बहुत तेजी के साथ हमारी जांच एजेंसियां आगे बढ़ा रही हैं, उस कवायद के बीच आतंकी डॉक्टर उमर के इस घर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तकरीबन 3 मंजिले का एक मकान था, क्योंकि आप देखिए ये जो पिछला मकान का हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है, लेकिन जिस घर में उसका परिवार रहता था और डॉक्टर उमर रहता था, उस घर को सीधा यहां पर निशाना बनाया गया है और अब इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, पुलवामा।